सबसे पहले तो मैं तमाम शहरवासियों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी गंगापुर पधारे और उनके स्वागत के लिए जिस तरीके से सभी शहरवासियों ने बहुत ही उत्सुकता से उनका स्वागत किया, सम्मान किया, इससे हमारे शहर की बहुत इज्जत बढ़ी है। सरकार के मुखिया गंगापुर में पधारे और वो अच्छा मैसेज लेकर के यहाँ से गए। इस बात के लिए तमाम हमारे शहरवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और मैं अभी कहना चाहता हूँ कि जो काम हमने हाथ में लिए हैं उन सारे के सारे कामों को पूरा करने के लिए अभी सभी एजेंसी के जो यहाँ प्रमुख अधिकारी हैं, उन सबको मैंने यहाँ बुलाया है आज, और उनसे मैं 1-to-1 मीटिंग ले रहा हूँ। काम की प्रोग्रेस पूछ रहा हूँ, कौन सा काम जो स्वीकृत हो गया वो किस स्तर पर है, जो पेंडिंग है वो क्यों है पेंडिंग, जहाँ कहीं फंड्स की कमी है, किसी आपस में सामंजस्य की कमी है, वो सामंजस्य को दूर करेंगे। फंड्स की कमी है, वो फंड्स को लेकर के सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी वो पैसा उपलब्ध कराए। जो एजेंसियां हैं डेवलपमेंट की, वो सारी की सारी एजेंसियों में तालमेल करने का आज हम लोग बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मैंने इस संबंध में अभी PHED, PWD और हमारे नगर परिषद के जो आयुक्त हैं उनको और बिजली वालों को, उन सबको बुलाया है। अभी वो आए हैं, उनको साथ लेकर के जो सड़क का अभी काम शुरू हो रहा है वो सड़क का काम भी उनको साथ लेकर के मैं कोशिश करूंगा कि चारों पांचों एजेंसियां एक साथ मिलकर के और तोड़-फोड़ नहीं करें। ऐसा नहीं कि आज सड़क बनाई, कल PHED वाला आकर के तोड़ता है उसको, परसों बिजली वाला अपना खंभा लगाने के लिए फिर सड़क तोड़ता है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, सामंजस्य की जो अभाव है, तो मैंने उसके लिए SDO को अधिकृत किया है कि वो एक कमेटी बनाए। ये डेवलपमेंट की जो एजेंसी हैं, विभाग हैं, इनमें इनको एकजुट होकर के काम करना है, शहर का विकास करना है। और मुझे कहते हुए बहुत दुख है, मैं बार बार कहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से मैंने कहा कि L&T ने हमारी शहर की सड़कों का सत्यानाश कर दिया, और L&T को जो सीवर लाइन डालनी थी, वो सीवर लाइन डालते समय उनको जो काम करने थे वो काम उन्होंने नहीं किया। आज भी मैन हॉल का काम पूरा के पूरा अधूरा पड़ा है। जब हमने सड़क बनाने का काम हाथ में लिया अभी, तो इसीलिए L&T के अधिकारी बार बार मेरे शिलान्यास करने के बाद में भी वो आनाकानी करने लग गए थे। क्यों? कि उनका काम अधूरा पड़ा हुआ था। हम लोग टेक्निकल आदमी नहीं है, लेकिन जो नगर परिषद ने जो अनदेखी करके और इनको लगातार भुगतान कर दिया, वो भुगतान ज्यादा होने की वजह से हम लोग परेशानी में आ गए। आज शहर की अगर कोई दुर्दशा है, उसके लिए पूर्ण रूपेण नगर परिषद जिम्मेदार है। 83 करोड़ रुपए का पेमेंट नगर परिषद अब तक L&T को कर चुकी है। 83 करोड़, ये बहुत बड़ी राशि है। अगर ये कामों को जांच करके, जो मैन हॉल बने ही नहीं है, L&T ने बनाए नहीं, अब मैन हॉल जो सड़कों पर अभी नहीं बने हैं, वहां पर अगर मान लो हम सड़क बना देते हैं तो मैन हॉल के लिए वापस सड़क टूटेगी। तो ये ऐसा मिसमैनेजमेंट, और जो काम हुआ ही नहीं उसका पेमेंट भी नगर परिषद ने कर दिया। इसके लिए अलग से मैंने SDO साहब को कहकर के अभी कलेक्टर साहब को लिख रहा हूँ, उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। और अब शहर का विकास द्रुत गति से, तेजी से, जो सड़कें टूटी पड़ी है उनको पूरा कराएंगे। और कल मुख्यमंत्री जी ये भी कह करके गए, शहरवासियों को आश्वस्त करके गए हैं कि चंबल के जो पानी की योजना है, जिसमें किसी कारण से रुकावट आई हुई है, वो धीरे धीरे उस रुकावट को भी दूर कर दिया। और जो पैसे की कमी है, उस पैसे की कमी को भी दूर करने के लिए कल मेरे सामने ही उन्होंने वहां पर जयपुर फोन करके और उस बाधा को भी दूर कर दिया। जल्दी ही चंबल का पानी गंगापुर में बहुतायत में मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें अब हम लोग तेजी से मॉनिटरिंग करेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप भी
ये विकास की एजेंसियों पर नजर रखे और जहां कहीं कोई खामी है वो मेरे को बताए। साथ ही मैं हमारे शहर के युवाओं से अपील कर रहा हूं कि हम गंगापुर शहर को किस तरीके से खूबसूरत शहर बना सके, किस तरीके से गंगापुर विकास में आगे बढ़ करके और एक अच्छा शहर बन जाए, इसके लिए भी बजट, क्योंकि अभी बजट आने वाला है, तो मैं सबसे सुझाव जो है उनके वो आमंत्रित कर रहा हूं, वो सुझाव दें कि हमको आगे वाले बजट में क्या क्या गंगापुर के लिए जरूरी है और क्या क्या हमें लाना है। शहर की सड़कों को लेकर के कल खुद सीएम साहब ने भी माना कि हाँ शहर की सड़कों की स्थिति ज्यादा खराब है, तो उसके लिए अतिरिक्त बजट मिलने का प्रावधान है। नहीं, अतिरिक्त बजट भी लेंगे और हमारे पास जो अभी नगर परिषद में जो पैसा पड़ा हुआ है, इधर से 68 सड़कें मैंने अभी मंजूर कर रखी है, टेंडर हो गया है, काम चालू, अभी कुछ का हो गया, कुछ का हम चालू कर रहे हैं। तो अब उन सड़कों पे भी अभी मैंने जो पीएचडी वाले जो एक्सियन है उनको, बिजली वालों को बुलाया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं कल सड़क का काम चालू करूं और परसों आकर के सड़क को आप फिर उसको तोड़ने लग जाओ। तो ये तालमेल की जो कमी है उसके लिए मैंने एसडीओ साहब को अधिकृत करके और एक कमेटी का गठन करवा दिया जो इनमें सब में आपस में तालमेल करे। चालू हो जाएगा सड़क का चालू है, चालू अभी 68 सड़कें तो मंजूर है और उनका वर्क ऑर्डर हमने दिया हुआ है। आज कल से ही वो चालू होंगी। एक हम सोनी बाबा चौराहे से लेकर के और अभी देवी स्टोर चौराहे तक इस सड़क का भी हम आज ही उसका अभी मौका देख रहे हैं, उसका लेवल निकला करके और उसका काम चालू करवाएंगे। मैन हॉल का जो काम बाकी रह रहा है वो मैन हॉल के काम को भी जल्दी पूरा करवाएंगे। एलएनटी वालों को भी हम लोगों ने ताकीद कर दिया है कि जो काम अधूरा पड़ा है वो अधूरा काम आप पूरा करिए, तभी जाकर के आगे आपको भुगतान होगा। 5 करोड़ रुपए और अभी सरकार की तरफ से आए, मैंने कमिश्नर को बिल्कुल पाबंद कर दिया, जब तक हमारे शहर का एलएनटी काम पूरा नहीं करे 1 पैसा भी एलएनटी को भुगतान नहीं किया जाएगा। सब उसका दुरुस्त करेंगे हम लोग। ये सारी प्रक्रिया के आगामी चुनाव, रेलवे अंडरपास के लिए भी मुख्यमंत्री जी मुझे आश्वस्त करके गए हैं, फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं अभी जयपुर जा रहा हूं, अगले 10 दिन के अंदर अंदर वो पैसा स्वीकृत करा के लाऊंगा, रेलवे में जमा कराऊंगा और मऊ अंडरपास को बहुत जल्दी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। 5 लाख के लिए आप मीटिंग में 5 लाख के लिए हम लोग गए थे, उसमें जो गुडला 5 ना संघर्ष समिति के लोग हैं उस कमेटी को वहाँ के डिविजनल कमिश्नर साहब ने, कलेक्टर साहब ने बुलाया नहीं, हम लोगों को बुलाया। तो हमने ये कहा कि भाई आप उनको बुलाइए तब जाकर के समाधान निकलेगा। अब अगली 30 तारीख को उन लोगों को भी बुलाया, हमको भी बुलाया, हम जाएंगे 30 तारीख। जिला बनाने के लिए बात को लेकर, जिला बनाने का तो हम लोगों ने बहुत जोर शोर से मांग उठा रखी है और मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि गंगापुर सारे मापदंड पूरे करता है। पहले कमेटी गठित हुई, वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव दी है और उस रिपोर्ट के आधार पर गंगापुर जिला बनना चाहिए। अगर जिलों की घोषणा होगी तो निश्चित रूप से गंगापुर जिला बनेगा। सर, राजकीय चिकित्सालय के अंदर जब अज्ञात डेड बॉडी को लाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो कचरे की ट्रॉली में शव को ले जाया जाता है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये तो ऐसा प्रकरण मेरे ध्यान में नहीं आया है, फिर भी आपने बड़ा सवाल किया है। सब कचरे की ट्रॉली में, चाहे वो किसी का भी सब हो, ये हमारे लिए, पूरी मानवता के लिए शर्म की बात है। और ऐसी अगर कोई घटना हुई है तो मैं खुद शर्मिंदा हूँ। ये बात मैं सुनने में ही बहुत बुरी लगती है, देखने में तो बहुत अजीब लगेगी। मैं ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। एमएलए साहब, डीप फ्रीज आए हुए 5 साल आए हुए, ये सब अब नया हॉस्पिटल बन रहा है, उसके लिए इतने पैसे आ गए हैं और अभी जो है अभी चालू हो गया काम और तेजी से काम चलेगा। 3 मंजिला 40 करोड़ रुपए मिल गए और 20 करोड़ रुपए की फाइल भी कल चिकित्सा मंत्री जी के सामने लगा दी और मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारा 20 करोड़ रुपया भी जल्दी से जल्दी दो। आप ये सारा आप ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हो, समन्वय कर रहे हो, 4 साल से भी आपके पास ही थे सारे अधिकारी, तो अब आगामी चुनाव को लेकर के आप सक्रिय हो रहे हैं या अधिकारियों को एक तरह? महेश जी, अभी चुनाव नहीं है, चुनाव तो अभी 1 साल है चुनाव में और मेरी सक्रियता में कोई कमी नहीं है। मैं लगातार शहर के लिए ये जो 60 सड़कें 68 सड़कें जो बन रही है
ये आज की नहीं, ये 2 साल पहले का पैसा है। तो शहर में लगा नहीं, इसमें टेंडर प्रक्रिया, क्योंकि हमने नगर परिषद को पैसा नहीं दिया। नगर परिषद ने जो पहले सड़कें बनाई उनकी क्वालिटी बिल्कुल पुअर है, इसलिए हमने वो एजेंसी बदल करके और पीडब्ल्यूडी को ये काम दिया है। पीडब्ल्यूडी सड़कें बनाएगी, पीडब्ल्यूडी की सड़कों में अगर कोई नुक्स, कोई कमी मिलेगी तो सीधी कार्रवाई होगी। मैंने चेतावनी दे रखी है। मतलब मिसमैनेजमेंट तो रहा है सर, मिसमैनेजमेंट तो सब नगर परिषद की वजह से रहा है। ये नगर परिषद में ना तो कोई ठीक ढंग से मॉनिटरिंग है, ना कोई तालमेल है। जो एजेंसियां हैं उनसे तालमेल करके नहीं चलते हैं, तो ये सारा का सारा विकास का जुम्मा नगर परिषद का, लेकिन नगर परिषद में अंधेर गिरती है। नगर परिषद में कोई सुनने वाला नहीं है। आपने अब जैसे कमेटी बनाई है, इससे पहले भी कमेटी थी, यहाँ उपखंड स्तर के अधिकारी रहे हैं, तो क्या उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की इस चीज की? ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ है ये कहाँ कमी रही है? अभी अंदर ही अंदर अगर मान लो कोई अधिकारी या कोई विभाग बिना काम कराए पेमेंट कर दे तो किसको, क्यों एजेंसी क्यों काम करेगी? क्यों काम करेगी? अगर मान लो उसको बिना काम करे ही पेमेंट कर रहे हो आप, 83 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया, एलएनटी को क्या जरूरत पड़ गई काम करने की? संबंध के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने पहले लिखा और दोबारा लिख रहा हूं उसके लिए। जिन लोगों ने भी पेमेंट किया है उसके लिए मैं जिला कलेक्टर को लिखूंगा, और जिन्होंने इतनी बड़ी गलती करी है उस संस्था के खिलाफ भी लिखूंगा, एलएनटी के खिलाफ भी लिखूंगा, जिसने मैनहोल डाले बिना और लाइनों को जोड़ने की और लाइनों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया कि साहब हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये तो हमने जो है उसको मौके पर देख लिया, टाइम पे देख लिया। अगर हम लोग नहीं देखते तो शहर का क्या दुर्दशा होती। मैनहोल डाले मिला, अगर मान लो कोई ये एलएनटी यहाँ से निकल जाती तो आप समझिए शहर का बिल्कुल सत्यानाश हो जाता। इसमें के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत ज्यादा, इसमें तो अभी पुलिस का काम है। इसमें तो पुलिस को हमने निर्देश दे रखे हैं, रोज इसमें वालों को पकड़ रहे हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने पायलट साहब के बारे में कहा, उससे कितना सहमत हैं आप? क्या कह दिया पायलट साहब? जो बयानबाजी का इस समय चल रही है सियासत में, और उनको गद्दार कह करके जो संबोधित किया सचिन पायलट के लिए कि साहब एंड टाइम पर उन्होंने माने सर में 34 दिन तक सरकार पड़ी रही है और इसके लिए सचिन पायलट जिम्मेदार रहे। पूरा राजस्थान जानता है, इसमें कहने की क्या बात है। पूरे राजस्थान को पता है, पूरे राजस्थान को पता है क्या हालत हुई है। 34 दिन तक मैं भी बाड़ेबंदी में था। हालांकि मैं तो कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं, मैं तो निर्दलीय विधायक हूं। मेरे को तो टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया, मेरे को तो टिकट गंगापुर की जनता ने दिया। गंगापुर की जनता के साथ हूं। कल भी मैं तो गंगापुर में जब मुख्यमंत्री जी आए तो गंगापुर के विकास की बात 24 घंटे, ये राजनीति की बात नहीं करके मैं तो गंगापुर के विकास की बात कर रहा हूं। मैं उस पचड़े में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूं। कौन से पाले में रहोगे आप? किस तरह? नहीं, मैं कोई पाले में हूं ही नहीं। गंगापुर की जनता के पाले में हूं। मैं तो मुख्यमंत्री के पाले में, मैं गंगापुर की जनता के पाले में रहूंगा। गंगापुर की जनता जो चाहेगी, और गंगापुर की जनता केवल और केवल गंगापुर का विकास चाहती है, और उस मंशा के अनुसार काम करूंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कल यही कहा है कि आप गंगापुर के विकास के लिए पैसा दीजिए। गंगापुर का विकास में आपकी तरफ से पूरी भागीदारी होनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी आपकी सरकार बचाई 2008 से 13, और इस बार भी पूरे मनोयोग से मुख्यमंत्री जी को पहली बार आवाज उठाने वाला भी मैं ही था, और इस समय भी जब सरकार खतरे में थी तब भी मैं उनके साथ रहा, केवल इसलिए कि मेरे गंगापुर में विकास में कोई कमी नहीं आए। तो ये मुझे आश्वस्त किया उन्होंने, आप जो भी काम लाओगे वो सब काम पूरा करूंगा। मुझे खुशी है इस बात की। सरकार को खतरा है या नहीं? किस बात का? कोई खतरा नहीं। सरकार तो ये पूरे 5 साल चलेगी। अशोक गहलोत की सरकार है। अशोक गहलोत के पास पूरा बहुमत है। 102 विधायक उनके साथ में है। मुझे उम्मीद है कि पूरे 5 साल सरकार चलेगी, और अगला चुनाव भी कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। हम लोग भी, अगर हमको कांग्रेस का टिकट दिया तो हम लोग भी कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, और अगर नहीं दिया तो फिर जनता के सामने जाएंगे। क्या पता क्या होगा। चेहरा बदल दिया तो सत्ता का अगर चेहरा बदल दिया, वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल, जैसे कि अब मैं तो हाईकमान नहीं हूँ। चेहरा बदलेगा नहीं बदलेगा
ये तो अब हाईकमान जाने, कांग्रेस का हाईकमान जाने क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ सरकार में स्थिरता रहे और मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय सरकार की जो योजनाएं नायाब योजनाएं हैं और पूरे राजस्थान में तेजी से विकास हो रहा है। विनय गांव में भी चिकित्सा मंत्री जी ने तोहफा दिया। चिकित्सा मंत्री जी का वो वहाँ उनके भाई बंधुओं का गांव है, वहाँ उन्होंने बुलाया, स्वागत किया। मैं भी गया था कल। धन्यवाद आपको बहुत। ठीक है भाई जी। अब ये जो है तो कुल मिला करके ये है कि विधायक रामकेश मीणा ने कल जो कुछ भी देखा है और कल सीएम का जो दौरा था उसको लेकर के जो कल भी अव्यवस्थाएं देखी हैं और शहर को अब किस तरीके से गति दी जा सकती है, शहर के कामों को किस तरीके से गति दी जा सकती है, उम्मीद यही कर रहे हैं कि आने वाले महीने में 15 दिन में कमेटी का गठन करके हर डिपार्टमेंट से सामंजस्य स्थापित करके और अब गंगापुर सिटी के चाहे सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, इस विकास को नई गति देने का प्रयास विधायक रामकेश मीणा करेंगे। हालांकि पिछले 3-4 साल तो ऐसे ही निकल गए, लेकिन अब उम्मीद ये करते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये बात स्वीकार की है कि मिसमैनेजमेंट था, विभागों के बीच सामंजस्य नहीं था और इसी वजह से विकास के जो काम तेजी से होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब एसडीओ को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है और अब ये जो कमेटी है ये विकास के जो काम है उनको अब तेजी से करेगी।